चलिए आ जाइए, सभी को पढ़ना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। एएलपी वाला जो भी है आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, सब कोई जान रहे होंगे। कुछ चीज़ का जानकारी ले लीजिए जरा सा। क्या है कि एएलपी भर्ती जो अभी आपके सामने आया हुआ है, तो फॉर्म भरने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं, और आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपने आप को तैयार रखना है, वरना बहुत ही मुश्किल में आप जो है बाद में जो है आपको दिक्कत हो सकता है। आइए जरा सा, आपको पता है कौन सा वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए। और सबसे अधिक ध्यान देना है जो भी बच्चे ओबीसी वाले हैं और जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं। डिटेल से मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आ जाइए, सबसे पहले देख लीजिए जो आपका एएलपी का वैकेंसी आपके सामने आया हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट वाला एएलपी का CN 01 2026, इसके अंदर बात कर रहे हैं। आपको पता है कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और समय आपके पास बहुत ही कम है। ओबीसी आपको नया बनाना पड़ेगा अधिकतर बच्चे को, ठीक है। इसके अंदर आ जाइए, डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहला जो ओबीसी आपके सामने, जो भी ओबीसी वाले बच्चे हैं, जो भी आपका मन में डाउट है आपको क्लियर कर देते हैं। ओबीसी के अगर आप कैंडिडेट है और ओबीसी कैटेगरी का आप एनसीएल का फायदा लेना चाहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर जिसमें आपको छूट मिलेगा, फायदा लेना चाहते हैं, तो आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कब तक का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 या 1 अप्रैल 2026 के बाद। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 1 अप्रैल, इसको आप ध्यान दीजिए, 2026 उसके इस दिन का होना चाहिए या फिर इसके बाद का होना चाहिए। अगर आपका इसका पुराना है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ओबीसी वाले बच्चे बनवा लीजिए, अभी भी समय है, अभी भी आप अपना बनवा लीजिएगा। और ये आपका एसडीओ का कोशिश कीजिएगा रहे और आपका सेंट्रल लेवल का रहे, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका रहे, 1 अप्रैल 2026 को बना हुआ या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। पहले वाला काम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में फायदा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा आ जाइए, दूसरा जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, दूसरा जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले देख लीजिए जरा सा कि आपका फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 2025 और 26। ऐसे ओबीसी वाले का भी 2025 वाला वैलिड करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 2025 और 26, लेकिन ओबीसी का 25 वाला का नहीं दिया है, 2026 का आपका होना चाहिए। पता नहीं इस टाइप का क्यों दिया गया है, ओबीसी वाले को एक तरीका से परेशान किया गया है। दूसरा आ जाइए, आपको एक आरआरबी से ही फॉर्म भरना है। अगर आप केवल एक आरआरबी से ही फॉर्म भरिएगा, अगर थोड़ा सा भी आप अपना चालाकी दिखाइएगा तो फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला दिमाग नहीं लगाना है, पहले वाला जमाना गया। एक आरआरबी से ही बस आपको फॉर्म भरना है। बस जो जो पॉइंट बता रहे हैं देखते जाइएगा। आपको लाइव फोटो डलाएगा, जो भी आपका फोटो डलाएगा आपका लाइव डलाएगा, देखिए लाइव फोटो डलाएगा। और फोटो में आपको क्या चीज का ध्यान देना है, तो फोटो में आपको ध्यान देना है, दूसरा नंबर कलर होना चाहिए। फोटो आपका जो भी रहेगा, जो फोटो रहेगा, लाइव फोटो आपको देना है। और लाइव फोटो के समय कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड में रहे, ठीक है। और अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं भी रहा है, हल्का लाइट कलर भी रहे तो चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड में रहे, पहला नंबर बात। और दूसरा नंबर बात, व्हाइट बैकग्राउंड तो रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप व्हाइट शर्ट पहन लिए हैं और फोटो खिंचवा लिए हैं तो नहीं चलेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। नॉन व्हाइट क्लोथिंग आपको पहनना है, मतलब कि सादा कलर का शर्ट कपड़ा नहीं पहना है, कलर फोटोग्राफ आपको भले डालना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। सिग्नेचर का लेके देख लीजिए, सिग्नेचर आपका इस टाइप से रहना चाहिए, मतलब कैपिटल में सिग्नेचर आपको नहीं करना है, इस रनिंग हैंड में आपको जो है सिग्नेचर करना। इस सब एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, वरना बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर से हजारों बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, ठीक है। फोटो के लिए भी आपका डाउट क्लियर हो गया। और ये सिग्नेचर का बहुत सारा दिया है कि अगर आपका सिग्नेचर कैसा रहना चाहिए, तो ब्लैक इंक पेन और व्हाइट पेपर के अंदर रहना चाहिए। वे व्हाइट पेपर के अंदर इस टाइप से आपका रहेगा, व्हाइट पेपर के अंदर और रनिंग हैंड में रहेगा, इस टाइप से आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और ब्लैक इंक पेन, काला पेन से आपको सिग्नेचर करना है, ब्लू पेन से नहीं कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। ये सब आपके सामने जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सब आपके सामने क्लियर। दूसरा आ जाइए, एक और आपका जो भी डाउट है सब, रिफंड किसको मिलेगा, देखिए फी रिफंड उसी को मिलेगा भैया जो फर्स्ट सीबीटी में आपका सीबीटी 1 का अगर आप एग्जाम दे देते हैं तभी आपको फी रिफंड मिलेगा, तभी आपको जो है फी रिफंड आपको मिलेगा। और आपको एक और चीज याद रखना है, फी रिफंड उसको मिलेगा जो अकाउंट नंबर आप दीजिएगा वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। देखिए बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड विथ आधार, ये आपको चीज देना है, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए भैया, वो जो 400 रुपया फी रिफंड आता है, एक डिटेल्स एक तेजी में रिव्यू दे देते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट आपको सामने ध्यान देना है कि आधार कार्ड का जो है आपका नंबर सब कुछ नाम वाम बढ़िया से क्लियर में रहना चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन आपका जो है होता है, ठीक है। दूसरा नंबर, एक जो है आपके सामने ईमेल आईडी रहना चाहिए या जीमेल आईडी रहना चाहिए, और उसका पासवर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि उसी के अंदर आपका ज्वाइनिंग तक का जो है ज्वाइनिंग लेटर भी ईमेल के अंदर
अंदर आएगा। तो एक ईमेल आईडी ऐसा रखिए, उसका पासवर्ड याद रखिएगा। तीसरा नंबर, मोबाइल नंबर आपको जो है 2 साल तक तो कम से कम आपको जो है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे सब ओटीपी मोबाइल नंबर पे ही आएगा, 2 साल तक रखिएगा। ये नहीं कि कोई नया जियो का ऑफर आया तो सिम बदल दिए, वो वाला काम नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए, जो आपके सामने बैंक अकाउंट नंबर है वो आधार कार्ड के साथ आपका लिंक रहना चाहिए, तभी आपको 400 रुपया जो है रिफंड आएगा। जो बैंक अकाउंट नंबर है जैसे डालिएगा ना आप फॉर्म भरते समय, तो वो ऑटोमेटिक आपको लिख देगा कि ये आपका आधार के साथ लिंक है कि नहीं है, वो लिंक रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका, वो आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है सेम रहना चाहिए। इस बात को आपको ये ध्यान देना है। जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो भी चाहिए। 10th का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है उसमें जो भी आपका नाम है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका आधार कार्ड के साथ कोशिश कीजिएगा कि सेम रहे, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाइए, ओबीसी एससी एसटी है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको चाहिए, एसडीओ लेवल का चाहिए और सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर, ईडब्ल्यूएस आपका 2025 और 26 वाला चाहिए, और आपका 10th का रोल नंबर, आईटीआई का आपका सर्टिफिकेट नंबर। अगर आप 12th देते हैं, ग्रेजुएशन देते हैं, तो फिर आपका जो है काम चल जाएगा। और आप एक चीज कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास आईटीआई है, ठीक है, यहाँ तो अब कुछ नहीं है, अगर आपके पास आईटीआई है, ठीक है, आईटीआई है तो और आपके साथ ग्रेजुएशन है, दोनों सेम डिग्री है, तो आप ग्रेजुएशन वाला नहीं लगाइएगा इसके अंदर, ये गलती नहीं कीजिएगा, जरा सा भी गलती नहीं कीजिएगा। केवल आईटीआई पे आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस सब जो भी आपको बात बताए हैं बढ़िया से ध्यान देके फोकस करके कर लिए होंगे। और अभी आपको जो है, जो भी बच्चे एएलपी सीबीटी 2 में लगे हुए हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे एएलपी सीबीटी 2 में लगे हुए हैं, क्योंकि जिनका अभी एग्जाम होने वाला है, आपको समय बहुत कम मिलेगा। एएलपी सीबीटी 2 के लिए हमारा पीडीएफ बुक तैयार हो चुका है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना एएलपी में सिलेक्शन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आपको जम के पूरा बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका जो है ये कितने मार्क्स का है, तो ये आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा एएलपी सीबीटी 2 में। जो भी आपके भाई बहन या आप खुद होंगे तो सबके पास ये जो हमारा पीडीएफ बुक है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ये आपका टोटल 2500 के करीब में क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ बुक भी मिलेगा और चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिलेगा। कहीं आपको टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पे ये आपको पीडीएफ आप निकाल भी सकते हैं, पीडीएफ बुक भी मिल जाएगा और आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। केवल प्राइस रखा गया है बहुत ही कम में, केवल आपका 49 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2500 के करीब में क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में है। ये तो पहला। दूसरा देख लीजिए, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो 3500 के करीब में आपका जो है क्वेश्चन है, ट्रेड पास। इसी टाइप से आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ बुक भी आपको मिल जाएगा। ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपका बेसिक साइंस ड्राइंग और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, डीजल सब मिल जाएगा। ये सब आपको हमारे एमजी क्लासेस ऐप, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, एमजी क्लासेस ऐप को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपके भाई बहन जो भी दोस्त एएलपी सीबीटी 2 देने वाले हैं सबको बता दीजिए। एएलपी सीबीटी 2 का पूरा कंटेंट एमजी क्लासेस ऐप पे आपका अवेलेबल है। एमजी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप के अंदर रेलवे एएलपी सीबीटी 2 करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेलवे एएलपी सीबीटी 2। कुछ भी जानकारी चाहिए तो 7488209501 पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके मन में डाउट हो, आशा करते हैं कि सब कुछ आपका जो है क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके मन में सब कुछ डाउट हो बढ़िया तरीका से, अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट है, एससी एसटी वाले को परेशान नहीं होना है, वो पुराना सर्टिफिकेट भी चलता है। ओबीसी को आपका रिसेंट का चाहिए, ईडब्ल्यूएस को चाहिए, एससी एसटी का पुराना भी चलता है, ठीक है। तो एससी एसटी वाले बार बार जो कमेंट कर रहे थे, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एएलपी वाले बच्चों के लिए लगातार पिछला 5 साल से और अभी तक जो है लगातार जुड़े हैं और आगे भी अंतिम तक जो है जुड़े रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा आप लोग सबको। धन्यवाद सभी को।